दस्तूर और रिवायात के मुताबिक हर काम करने का एक तरीका होता है। कुछ हमारे ज़रिए वज़ा किए गए हैं और कुछ दस्तूर शरीयत से हमको हासिल हुए हैं। जो हमारे ज़रिया वज़ा किए गए कानून हैं, अगर वो कानून दस्तूर शरीयत के मुताबिक नहीं है तो फिर हमारे बनाए हुए कानून की कोई अहमियत नहीं है। और हमारे बनाए हुए कानून अगर शरीयत के कानून से मुखालफत नहीं करते तब फिर हमारे बनाए हुए कानून पर भी अमल हम करते हैं। पिछले 2.5 साल 2 साल के बाद ज़िंदगी अपनी पुरानी रविश पर लौट रही थी कि अखबार की सुर्खियों में एक और ताला लटकता हुआ नज़र आ रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मोमिन एक ही सुराख से 2 मरतबा नहीं डसा जाता। इसका मतलब ये है कि अगर मोमिन को किसी एक जगह से धोखा मिला, तकलीफ़ हुई, तो फिर वो चौकन्ना हो जाता है, मुतनब्बे हो जाता है, अलर्ट हो जाता है कि उस जगह से दोबारा उसे धोखा ना मिले, और उसकी तदबीर, उससे बचने की कोशिश और बचाव की तदबीर में वो लग जाता है। हमारी ज़िंदगी भी पूरे मामूलात के साथ आगे बढ़ रही थी कि अचानक एक आलमी वबा का हमें सामना करना पड़ा, जिसे अलग अलग नाम दिया गया। सरकारी नाम कुछ और, बस्ती का नाम कुछ और, हमारी अपनी ज़बान से कुछ और, पढ़े लिखे लोगों की ज़बान से कुछ और। लेकिन सभी का नतीजा यही हुआ कि ये बीमारी मुहलिक है, जानलेवा है, मुहलिक असर रखती है, जिसके असर से इंसान की नब्ज़ हस्ती थम जाती है। अब इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी हकीकत है, वल्लाहु तबारक व तआला आलम। हमारी अपनी ज़िंदगी के मामूलात में हमने गौर किया तो बचपन के ज़माने में 21 मई 1997 का शायद भूकंप देखा। उसके पहले न भूकंप हम जानते थे और उस वक्त भी नहीं जानते थे, क्योंकि कोई खासी उम्र नहीं थी, सिर्फ याद है हल्का हल्का। लेकिन इतना ज़रूर याद है कि भूकंप आने के बाद मस्जिदों की आबादियों में ज़रूर फ़र्क आया था। इतना ज़रूर याद है कि जुमा के दिन चप्पलों के पास बैठने वाले इमाम के पीछे सफ़ लगा करके खड़े होने लगे थे। इतना ज़रूर याद है सुबह शाम गालियों को लबों पर सजाने वाले तमजीद और तौहीद के रिसाले नगमात अपनी ज़बानों पर सजाने लगे थे। इतना ज़रूर याद है धोखेधड़ी से लोगों ने तौबा कर ली थी, झूठ बोलने से लोगों ने परहेज़ शुरू किया था, चुगलियों से लोगों ने परहेज़ शुरू किया था, माँ बाप की नाफरमानियों से लोगों ने इस भूकंप के बाद परहेज़ शुरू किया था। और हर तरह से गुनाह, ऐब और नक्स से बचने की लोग कोशिश करते थे।
फिर उसके बाद के जो छोटे मोटे झटके आए 10, 15, 20 आज तक, ये हमें भी याद है और जो हमारी उम्र के होंगे उन्हें भी याद है। मगर दोस्तों, एक बात जो हम सब भूल जाते हैं, वो सकरातुल मौत है, खौफ इलाही है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में खड़े होने का डर है। वक्ती तौर पर जो डर हमारे अंदर पैदा होता है, पिछले कई हफ्तों की तकरीर का आप निचोड़ देखेंगे तो औलिया इकराम के ताल्लुक से मैं चंद ही आयतों की तिलावत करता हूँ। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, खौफ देख करके जिन्हें खौफ नहीं आता, भूख के आलम में जिन्हें खौफ नहीं आता, खुशी के आलम में जो खौफ नहीं करते, सर्रा और दर्रा के आलम में जिन्हें खौफ नहीं होता, वकानू यत्तकून, उनकी जिंदगी के पहले दिन से लेकर के कब्र की गोद तक हर लम्हा, हर घड़ी, हर क्षण, हर वक्त उन्हें खौफ इलाही होता है, खुदा का खौफ होता है। इसीलिए उन्हें हम क्या कहते हैं? औलिया इकराम। इससे ज्यादा वाज़े लफ्जों में दूसरी जगह इरशाद है क्या? इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून, अल्लाह के दोस्त वो वही होते हैं जो पूरी जिंदगी खौफ खुदा के साथ गुजारते हैं, याद इलाही में गुजारते हैं, रसूलुल्लाह की इताअत में गुजारते हैं, खुदा के फरमान के मुताबिक गुजारते हैं। ये औलिया इकराम की ज़िंदगी है। और इंसानों की ज़िंदगी, वकानल इंसानु जहूला, इंसान तो जाहिल है। कहीं अल्लाह इरशाद फरमाता है इंसान झगड़ेलू है, कहीं अल्लाह इरशाद फरमाता है इंसान नाफरमान है, कहीं अल्लाह इरशाद फरमाता है इंसान ने मेरी नेमतों का शुक्रिया अदा नहीं किया। इन दोनों जिंदगी में हमने क्या सीखा और क्या पाया? 97 के भूकंप के बाद 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना जिंदगी थम सी गई थी। फिर जिंदगी का दौर शुरू हुआ। बीच बीच में थोड़े मोड़े झटके आए और फिर 1.5-2 साल पहले ये कोरोना वबा। भूकंप के झटकों के बाद कुछ दिन खौफ इलाही में हमारे गुजरते रहे। और कैसा खौफ इलाही था? गोहलपुर स्कूल में बेटी को बीवी बना करके 3,000 रुपए लिया गया। गोहलपुर स्कूल में मां को बेटी बना करके 3,000 रुपया लिया गया। ये भी हम ही करने वाले। वो भी हमारा खौफ था। और एक खौफ वो भी था कि मुर्गी को इसलिए ज़ब्ह नहीं किया कि हर जगह तो अल्लाह देख रहा है, कोई जगह भी बाकी नहीं है। कोरोना वबा आई। कोरोना वबा में जिंदगी फिर एक मर्तबा रुक गई। अल्लाह तबारक व तआला कदम कदम पर लोगों को सुधरने का मौका देता है। 4 महीना पूरी दुनिया अपनी जगह में रुकी थी। फिर थोड़ी थोड़ी चलने फिरने की परमिशन मिली। कुछ दिन कब्ल मुकम्मल तौर से कारोबार की इजाज़त, शादी ब्याह की परमिशन और प्रोग्रामात और जो भी इज्तिमाई तौर पर होने वाले काम हैं उनकी इजाज़त दे दी गई। फिर उस पर रोक लगाने की और कैद बनाने की गुंजाइश का इम्कान दिख रहा है। जब लॉकडाउन शुरू हुआ, बहुत सारी शादियों को मुलतवी किया गया।
बहुत सारी शादियों को मुख्तसर अंदाज में किया गया। कुछ शादियां वो थी जिन्हों रात की तारीकियों में करना था, दिन को उजालों में उन लोगों ने कर लिया। कुछ शादियां वो थी जिन्हें आसमान पर फूटने वाले पटाखों की चमक के दरमियान करना था, लेकिन वो दिन के उजालों में कर लिए गए। कुछ शादियां वो थी कि जिनकी चकाचौंध हजारों लाखों निगाहों में घूमती, लेकिन वो शादियां बड़ी सादगी के साथ घर के एक कमरे में कर ली गई। मगर कुछ शादियां वो भी हैं जिन्हें घर के एक कमरे में करना था। कुछ शादियां वो हैं कि शादी कराने के लायक इस्तिताअत और सलाहियत मालिक में, माँ बाप में नहीं है, उन शादियों को मुलतवी किया गया। फिर उन शादियों का दौर अब 2-3 महीना कब्ल से चालू हुआ। इंसान को अल्लाह कदम कदम पर सुधरने का मौका देता है। अब हम अगर गौर करते हैं अपनी पिछली जिंदगी में, तो इस वबा से हमने क्या सबक लिया, इसके मोहलिक असरात से हमारी जिंदगी में क्या फर्क आया। सुबह शाम उठने वाली लाशों ने हमें झंझोड़ा या नहीं झंझोड़ा, कब्रिस्तान की तरफ जाते हुए जनाजों ने हमें अपनी मौत याद दिलाई या न दिलाई, इस बात का जवाब आपके अपने गरीबान में, आपके अपने विजदान में मिलेगा। मस्जिदें खाली हैं, इसका मतलब है कि हम सुधरे नहीं हैं। हरामखोरी चालू है, इसका मतलब है कि हम सुधरे नहीं हैं। झूठ और चुगली चालू है, इसका मतलब है कि हम सुधरे नहीं हैं। शराब के प्याले और जाम नौजवानों के हाथों में है, इसका मतलब है कि हम सुधरे नहीं हैं। जुआ खेलने की ललक इनके दिलों में है, इसका मतलब है कि हम सुधरे नहीं हैं। गाली इनकी जबानों पर है, इसका मतलब यह है कि हम सुधरे नहीं हैं। आज नहीं सुधरोगे तो मौत के वक्त का ईमान काबिल कबूल भी तो नहीं है। और मौत किस दम अपने चंगुल में आकर के ले ले, कोई नहीं जानता। इतना तो सब जानते हैं, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर सांस लेने वाली चीज को मौत का मजा चखना है। ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुन्तुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, जहां कहीं भी हो मौत आ जाएगी। बंद किले में छुप जाओ तो भी मौत आ जाएगी। इतना सभी को यकीन है। कब आएगी, किस वक्त आएगी, किस जगह आएगी, किस घड़ी आएगी, कहां आएगी, यह किसी को नहीं मालूम। ये किसी को नहीं मालूम। जो बेराह रवी शादियों में दोबारा दिखना शुरू हो गई, क्या अभी भी हमारी आंख खुलने के लिए हमें इशारे कम मिल रहे हैं? नामे आमाल सुधारने के लिए हमें इशारे कम मिल रहे हैं? क्या ज़मीनी मुसीबतें कम हैं जो आसमानी मुसीबतें मोल लेने की हमें पड़ी हुई है? ज़मीनी दुश्मनी कम है कि आसमान के फरिश्तों को हम अपना दुश्मन बना रहे हैं? ज़मीनी मुखालिफिन हमारे कम हैं कि आसमान के फरिश्तों को हम खुद पर लानत करने के लिए मजबूर कर रहे हैं? ज़मीनी खौफ हमारे लिए कम है जो हम खुदाए कहर जब्बार के खौफ को नज़रअंदाज कर रहे हैं? मैं अक्सर कहता हूं, मैं गुफ्तगू उनसे करता हूं जिन्हें कुछ करना है, जिनकी जिंदगी गुजर गई,
दाढ़ियां सफ़ेद हो गई, 60 साल उम्र गुजर चुकी, वो तो सिर्फ नसीहत हमें कर सकते हैं, काम तो आपको करना है। जिस हदीस पाक की मैंने तिलावत की, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, अन निकाहु मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। अगर किसी मोहल्ले में किसी ने शादी नहीं की तो चिढ़ाया जाता है, अरे सुन्नत छोड़ दिए, सुन्नत सुन्नत छोड़ दिए, सुन्नत। अरे नादानो, ये नहीं पता अल्लाह के नेक बंदे हजारों नहीं लाखों गुजरे हैं जिन्होंने शादियां नहीं की है। क्यों? इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, अल्लाह इरशाद फरमाता है तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए आजमाइश है। तो इन नेक बंदों का ख्याल होता है ना औलाद होगी ना हमें आजमाइश से गुजरना पड़ेगा। ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह, तुम्हें तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद अल्लाह के जिक्र से दूर न कर दें। कुरान मजीद। तो बेशुमार औलिया इकराम ने जो शादियां नहीं की थी, ये सबब थे कि औलाद और माल अल्लाह से दूर करने वाले होते हैं, अल्लाह के जिक्र से गाफिल करने वाले होते हैं। वो उन औलिया इकराम का काम है, बड़े लोगों का काम है। लेकिन हमारे समाज और मोहल्ले में अगर किसी की शादी नहीं हुई, अरे सुन्नत रसूल छोड़ दिया, सुन्नत रसूल, सुन्नत रसूल छोड़ दिया। चलो भैया, शादी करना सुन्नत रसूल है, मान लेते हैं, हकीकत है, मान लेने की क्या बात है। तो उसके अलावा भी तो बहुत सारी सुन्नतें हैं उसी शादी में। और फिर अल्लाह के रसूल क्या इरशाद फरमाते हैं, फमन रग़िबा अन सुन्नती, जिसने मेरी सुन्नत से एराज किया, दूर हुआ, मेरी सुन्नत को छोड़ा, फलैसा मिन्नी, उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है। अब हम शादियों की सुन्नत के बारे में गौर करेंगे। क्या सिर्फ एक लड़की और एक लड़के का रिश्ता जुड़ जाना यही सुन्नत है? क्या शादी करके बच्चे पैदा करना यही सुन्नत है? क्या दो खानदानों का आपस में रिश्ता उस्तवार करना यही सुन्नत है? इस एक सुन्नत पर तो सभी की निगाह जा रही है, बाकी की सुन्नतें कहां गई? जिस सुन्नत के सांचे ठले मौलाए कायनात का निकाह हुआ, वो सुन्नत कहां गई? जिस सुन्नत के दामन में फातिमतु ज़हरा का निकाह हुआ, वो सुन्नत कहां गई? जिस सुन्नत के दायरे में गौसे आजम की वालिदा का निकाह हुआ, वो सुन्नत कहां गई? जिस सुन्नत के दायरे में अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त का निकाह हुआ, वो सुन्नत कहां गई? जिस सुन्नत के दायरे में अबू बकर सिद्दीक का निकाह हुआ, वो सुन्नत कहां गई? जिस सुन्नत के दायरे में सरापा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हुआ, वो सुन्नत कहां गई? अगर सिर्फ निकाह कर लेने का नाम सुन्नत है, तब तो आप इस्लाम से वाकिफ नहीं है। अगर बच्चे हो जाने का नाम सुन्नत है, तब तो आप शरीयत से वाकिफ नहीं है। सुन्नत का दायरा बहुत वसी है। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मुसलमानों तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना है। उस्वतुन हसना, बेहतरीन तरीका है। उस्वतुन हसना, बेहतरीन नमूना है। उस्वतुन हसना, बेहतरीन मिशअल राह है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के लिए। अब अगर सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निकाह की ज़िंदगी सिर्फ निकाह की मजलिस तक महदूद है, तब तो हम माने। लेकिन सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निकाही ज़िंदगी निकाह के पहले से शुरू होती है
और बाद तक चलती है। और इस पहले और बाद की ज़िंदगी में जितने मराहिल आते हैं, उन सारे मराहिल पर गौर करें तो हर मरहले में हमारे कदम को नुकूश हयात मिलते हैं। काजी साहब से खुतबा तो हमने पढ़वा लिया, अन निकाहु मिन सुन्नती फमन रगीबा अन सुन्नती, लेकिन 100 निकाह मैं पढ़ाने जाता हूं तो खुतबा सुनने वाले नहीं रहते। सामने बैठे हुए हैं, कोई गाना गा रहा है, कोई अपनी गुफ्तगू कर रहा है, कोई चकर पकर कर रहा है, कोई देख नहीं रहा है। खुतबा काजी साहब पढ़ें, मौज मस्ती बाराती करें। और कहीं कहीं तो अल्लाह की पनाह 400 मीटर दूर निकाह की मजलिस है, लेकिन औरतों का इतना शोर कि 400 मीटर दूर मजलिस में उनकी आवाज़ें आ रही हैं। और फिर हम खुतबा पढ़वाते हैं, निकाह मिन सुन्नती फमन रगीबान सुन्नती। इब्तिदा हमारी गलत होती है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, लड़की तलाश करो, हुस्न जमाल देखो, हसब नसब देखो, खानदान देखो, दीन देखो। और अगर दीन वाली मिले तो दीन वाली को तरजीह दो, फज़फर बिज़ाती दीन, क्योंकि दीन वाली के साथ तुम्हारा लड़का कामयाब हो जाएगा। और इसके बरक्स लड़कों के ताल्लुक से भी है। सब कुछ देखो, दीन भी देखो। हमने देखने की सुन्नत तो जिंदा रखी। एक बार अम्मा जाकर के लड़की को देखती है, बहन जाकर के लड़की को देखती है, फूफियां जाकर के लड़की को देखती है, खाला जाकर के लड़कियों को देखती है, फिर कहीं जाकर के मंगनी की रस्म होती है। देखने की सुन्नत तो जिंदा रखा हमने। लड़के को देखने पहले बाप गया, भाई गया, ये गया, वो गया, फिर जाकर के मंगनी की रस्म होती है। तो देखने की सुन्नत तो हमने जिंदा रखी, लेकिन लड़के में दीन नहीं देखा, लड़के का कारोबार देखा। लड़के में दीन नहीं देखा, लड़के का खानदान देखा। लड़के में दीन नहीं देखा, लड़के की खूबसूरती देखी। लड़की में दीन नहीं देखा, लड़की का बदन देखा। दीन नहीं देखा, लड़की की खूबसूरती देखी। दीन नहीं देखा, लड़की का खानदान देखा। दीन नहीं देखा, सब कुछ देख लिया। क्या सिर्फ शादी करना सुन्नत है? इन चीज़ों को देखना सुन्नत नहीं है। फज़फर बिज़ाते दीन, दीन वाली को देखो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। आगे बढ़ता है रिश्ता। फिर एक लंबी गुफ्तगू का सिलसिला आज मोबाइल पर चल पड़ा है। लड़के का बाप जाएगा, लड़की से नंबर लेकर के आएगा बेटे को देने के लिए। लड़की की मां जाएगी तो लड़के की बहन से नंबर लेके आएगी लड़के का अपनी लड़की को देने के लिए। शादी को अभी 3 महीने है, लेकिन 3 महीना लड़की और लड़का बात कर कर के इतना दिल भर गया कि शादी के 1 हफ्ते के बाद से उठापटक शुरू होने लगती है। हमने बताया था ना कि चांद देखने का माहौल हमारे बुजुर्गों ने क्यों पैदा किया, इसीलिए दूर रहेंगे, मोहब्बत बरकरार रहेगी। अब शादी के पहले 3 महीने तक रात की तारीकियों में गुटुरगू कर रहे हो तो 1 हफ्ते के बाद मोहब्बत तो ख़त्म हो ही जाएगी। पूरी दिल लगी तो वहीं हो चुकी, मोबाइल पे, सब कुछ मोबाइल ही पे कर लेते। तो रिश्ता तय कर लिया, आगे क्या यह मोबाइल पे बात करना यह भी निकाहो मिन सुन्नती में है? अब आगे सिलसिला चला। तो पहले का तो नहीं मालूम, आज का देखते हैं। पूरे खानदान का कपड़ा सिलाने का एक रवाज बन पड़ा है। फुप्पी का कपड़ा, खाला का कपड़ा, खालू का कपड़ा, फूफा का कपड़ा, इनका कपड़ा, उनका कपड़ा, बच्चों का कपड़ा, बहनोई का कपड़ा, बहन का कपड़ा, फिर भांजों और भतीजों का कपड़ा। अल्लाह अकबर। अरे लड़की के बाप ने पहले ही कर्जा लेकर के तो रिश्ता तय किया है, ऊपर से ये पूरे खानदान का कपड़ा कहां से सिलाएगा आदमी? ये कौन सी सुन्नत है?
कहाँ की सुन्नत है? ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ आप हैं, सभी इसमें मुलव्विस हैं। किसी ना किसी को तो गर्दन कटा करके शुरुआत करनी पड़ेगी। पूरे खानदान का कपड़ा कि अल्लाह के रसूल ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा, हज़रत खदीजतुल कुबरा, आपके वालिदैन और आपके पूरे ख़ानदान का कपड़ा सिलाया था? क्या सरकार ने जब फातिमा की शादी की मौलाए कायनात के साथ, तो मौलाए कायनात से कपड़ा सिलाया था या उनके घर वालों ने कपड़ा सिलाया था इस तरह से? तो अन निकाह मिन सुन्नती हमने काजी साहब से तो सुन लिया, सुन्नत है कहां? बारात लगने के पहले क्या ही नंगा नाच होता है। कहीं लड़कियां नाच रही हैं, कहीं लड़के नाच रहे हैं। अच्छा, हर जगह पर कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो जबरदस्ती लड़कियों में घुसने की तैयारी में रहते हैं। 4-6 लड़के, कोई खाना देने के बहाने घुसने के प्लान में, कोई डेग के पास खड़ा रहता है जबरदस्ती। 2 लड़के डेग उठा लेंगे मगर 2 जबरदस्ती हाथ लगाएंगे ताकि घुसने का मौका मिल जाए। ये किसके घर की सुन्नत है भैया? ये तो हमें लगता है जबलपुरी सुन्नत है। हंसो नहीं, जिनकी नहीं हुई है मैं उनसे बात कर रहा हूं, जिनकी हो गई है उनको माफ कर देता हूं। ये किसकी सुन्नत है? जो शादी 1.5-2 लाख में हो जाना चाहिए, पूरे खानदान का कपड़ा बढ़ा, 1 लाख रुपए तो कपड़े का बढ़ गया। जिसके पास भरा है वो तो कर लेगा, ठेला चलाने वाला कहां से करेगा? रिक्शा चलाने वाले कहां से करेगा? चलो ये हुआ। एक हमारे यहां हल्दी लगाने की सुन्नत भी चलती है। वो सुन्नत किसके घर से चली आई जो हमारे यहां राइज है? लड़की लड़के को हल्दी लगाए, लड़का लड़की को हल्दी लगाए, गैर महरम को हल्दी लगाए। बाज़ जगह तो ये देखा गया, हल्दी डब्बे में लेकर रंग की तरह भिगोकर रोड पर दौड़ दौड़ करके एक दूसरे पे डाला जा रहा है, जिसमें लड़कियां भी शामिल है, लड़के भी शामिल हैं। ये किसकी सुन्नत है भाई? फातिमा ज़हरा की, हज़रत आयशा की, हज़रत अली की? किसकी सुन्नत है बताएं? घोड़े पे चढ़ने से पहले अंडा फोड़ा गया, ये किसकी सुन्नत है भाई? घोड़े पर बिठाया गया, ठीक है, रवाज में है, कोई हर्ज नहीं है। हल्दी लगाना भी रवाज में है, मुस्तहब है, लेकिन जो तरीका है उस तरीके से लगाओ। बहू को देखने जाओ तो किसी गैर महरम मर्द को लेकर के ना जाओ। बहू को देखने जाते हैं तो कौन जाता है? खानदान की औरतें जाती हैं ना। और बहुत करीबी अगर मामला हुआ है तो लड़के का बाप जाता है, लड़के के भाई जाते हैं। वो भी हर जगह नहीं चलता, कुछ जगह पर चलता है, नहीं तो ज़्यादातर जगहों पर सिर्फ लड़की की बहनें, लड़के की बहनें, माँ और फूफी खाला, लेडीज़ जाते हैं, मर्द नहीं जाते। उसी लड़की को जब हम घर लेकर के आते हैं तो अंजुमन स्कूल के मैदान में स्टेज बना करके बैठा देते हैं, पूरे समाज को जियारत करवाते हैं। ये किसकी सुन्नत है भाई? शादी के पहले उस लड़की को कोई ना देखे, शादी के बाद उसी लड़की को पूरे समाज को दिखा दो, और उसके बाद अन्य निकाह मिन सुन्नती। अरे सुन्नत तो वो है जो हजरत फातिमा ने अदा की, मौत के पहले वसीयत की, मेरा जनाजा रात की तारीकियों में लेकर के जाना, ताकि गैर महरम मर्द का सूरज की रोशनी में उस पर साया भी ना पड़े, इसलिए रात की तारीकियों में लेकर के जाना। यह है निकाह मिन सुन्नती के मिसदाक। इतना बड़ा लॉकडाउन लगा, हमारी आंख अभी भी नहीं खुल रही है। थोड़ी सी छूट मिली नहीं कि पटाखों की आवाज आने लगी रास्ते पर, और कभी नहीं सुधरेंगे हम, ऐसा लगता है। तो सुधरोगे नहीं तो पिटोगे भी इसी तरह से, सुधरोगे नहीं तो परेशानी इसी तरह से तुम्हारा दामन गिर रहेगी, सुधरोगे नहीं तो इसी तरह से मुसीबत व आलाम का सामना तुम्हें करना ही पड़ेगा। तुम अगर सुधरोगे नहीं तो अल्लाह की रहमत तुम्हारी तरफ मुतवज्जे कैसे होगी? विदाई की रस्म
वलीमे की रस्म, सब चीज़ अच्छी है, लेकिन इसमें हमने जो अपनी तरफ से मिला लिया, हमको हक नहीं है कि हम खुतबे में अन निकाह मिन सुन्नती फमन रगिबा अन सुन्नती हदीस शरीफ पढ़वाएं। ये तो वही बात हुई, कबुर मक़तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून। अल्लाह के नज़दीक वो शख्स बहुत ही बुरा है जो ज़बान से वो कहता है जो खुद नहीं करता। अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून, कहते तो हो करते नहीं हो। तो दूसरों को हमने नसीहत कर दी, चोरी मत करना, सुबह शाम चोरी कर रहे हैं। तो अन निकाह मिन सुन्नती पढ़ने का हक हमें उसी वक्त है जब हम अन निकाह मिन सुन्नती के तहत निकाह करना शुरू कर दे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें अपने इस तरफ फ़र्क दिखता है। क्या हालात थे यहाँ के, और आज हमारे साथियों ने साबित किया है कि उनके अंदर तकरीर असर कर रही है। लेकिन नौजवान साथियों, ये असर 50% है, बस इसमें इजाफा होना चाहिए। अगर हम बारीकी से सोचें, तवज्जो दें, अपने विजदान में झांक करके देखें तो समझ में आता है कि जितने पैसे बाज बारात में पटाखे में उड़ा दिए जाते हैं, उतने पैसे में किसी यतीम लड़की की शादी हो सकती है। जितने पैसे किसी शादी में फजूल रस्मों में अदा खर्च कर दिए जाते हैं, उतने पैसे में किसी गरीब का कारोबार शुरू करवाया जा सकता है। कई कौम ऐसी है जिन्होंने इस पर तवज्जो दी, आज उनका नाम है। कि हकीकत यह है कि जिन्होंने भी तवज्जो दी, उन्होंने तुम्हारे कुरान से और तुम्हारे रसूल की हदीस से वो बातें सीखी है, उनके धर्म में वो बात नहीं है। जो काम तुम्हारे फायदे का है वो तुम्हारे पड़ोसी उठाएं तो तुम कितने बड़े बेवकूफ। तो नौजवान साथियों, जब अन निकाह मिन सुन्नती आप पढ़वाओगे तो अन निकाह मिन सुन्नती की तरह काम भी तो हमारा होना चाहिए। पढ़वाओ अन निकाह मिन सुन्नती और शैतान का काम करो। पढ़वाओ अन निकाह मिन सुन्नती, जिन्नाती वसाविस का काम करो। पढ़वाओ अन निकाह मिन सुन्नती और सुन्नत का एक अमल भी ना हो, तो क्या फ़ायदा है आपकी शादी में और आपके निकाह में, और अन निकाह मिन सुन्नती पढ़वाने में? मत पढ़वाओ। कोई कुछ भी करे, आपका अमल अब सही होना चाहिए। अब्बा बोले डीजे लगवाने को, हमें नहीं लगवाना है भाई। बोल दो अब्बा तुम मरोगे तो तुम्हारे जनाजे में डीजे लगवाएंगे, बोल दो आप। अल्लाह की फर्मा बरदारी करने में किसी का मुंह नहीं देखा जाएगा, चाहे बाप हो चाहे मां हो। बहुत लंबी तकरीर हमने वालिदैन के ताल्लुक से की है, हर बात खोल खोल करके बताई है। तो जहां पर गाना बजाया जाए वो अल्लाह की नाराजगी नाफरमानी का काम है। कहीं मां को ख्वाहिश होती है, कहीं बाप को ख्वाहिश होती है, एक ही बार तो हजरत शादी हो रही है। आप लोग जब देखो, जब शरीयत लेकर के चले आते हैं, अरे शादी तो 4 मरतबा भी हो सकती है। जनाजा जब मंडी ले जाकर जाया जाए तो बुला लेना शाम बैंड को और बजवा लेना, क्योंकि मौत तो एक ही बार आएगी, उसमें दोबारा आने जाने का इम्कान नहीं है। शादी तो आप बहुत कर सकते हो। आप अपने अंदर सुधार पैदा करें। लोग बोलते रहें, बहनें बोलती रहें, भाई बोलते रहें, अम्मा बोलती रहे, अब्बा बोलते रहे, जो काम नाफरमानी का है वो हम नहीं करेंगे। बारात रात की तारीकियों में लेकर जा रहे हैं, आप जाएं, सादगी से लेकर के जाएं। इतने हजारों के पटाखे हम फोड़ देते हैं, उतने हजारों में आप बहुत कुछ कर सकते हैं मेरे भाई। और शादी तो ऐसे भी होनी है, चाहे आप एक गजरा पहन करके जाएं, और शादी ऐसे भी होनी है चाहे आप BMW में जाएं। काजी साहब ऐसा तो है नहीं कि BMW में जाएंगे तो कोई दूसरा खुतबा पढ़ेंगे, और पैदल गजरा डाल के जाएंगे तो कोई दूसरा खुतबा पढ़ेंगे। हदीस तो वही है, कुरान पाक की आयत तो वही है। फर्क क्या है? हमारे आमाल का फर्क है। अपने अंदर से शैतानी खलल को हम दूर कर दें।
अल्लाह क्या इरशाद फरमाता है, इन्नल लदीन तक़ौ इज़ा मस्सहुम ताइफुम मिनश शैतान तज़क्करू। अल्लाह के नेक बंदों के करीब से भी शैतान होकर के गुजरता है, तज़क्करू, मुतनब्बे हो जाते हैं, अरे ये क्या हो रहा है। करीब से होकर के गुजरता है, अंदर से नहीं, करीब से होकर के गुजरता है, वो मुतनब्बे हो जाते हैं, चौकन्ना हो जाते हैं, ये क्या हो रहा है। आँख खुल गई और जिस काम को कर रहे थे उससे रुक गए। और हमारी और आपकी कैफियत क्या है, युवस्विसु फी सुदूरिन नास, लोगों के दिलों में बैठ करके शैतान वसवसा डालता है, वो हम और आप हैं। तो शैतान हमारे दिलों के अंदर बैठ करके वसवसा डाल रहा है, मगर अल्लाह ने हमें दुआएं दी हैं, कुरान की आयतें दी हैं। तो नौजवान साथियों, जो ये शादी का फिर एक सिलसिला चल पड़ा है, ये सिलसिला कहीं से अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रगीबा अन सुन्नती के तहत नहीं। जो काम करो आप दीन को पेशे नजर रख करके करो, कभी रुसवाई नहीं होगी, कभी जिल्लत नहीं मिलेगी। और दुनिया को पेशे नजर रख करके आप काम करेंगे तो यहां जो जिल्लत है वो तो है, और मरने के बाद की जो जिल्लत है वो इससे बहुत बड़ी जिल्लत है। तो सुधार करोगे कि नहीं भाई? अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे। अपने अंदर सुधार पैदा करें। मोहरिया और इस तरफ के एरिए में ये सब खुराफात कतई नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला आप सभी को जज़ाए खैर दे। अस्सलामु अलैकुम।